बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीखोटा कराची। मैं इस वक्त औरंगी में 11:30 नंबर पे हूँ। ये एक मकाम ऐसा है क्योंकि आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों आपने एक ख़बर सुनी होगी, आपने मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग से भी वो ख़बर सुनी होगी, लेकिन मैं अगर अपने K21 की अगर बात बताऊँ तो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि औरंगी में एक 10वीं क्लास की जो तालिबा है उसको उसके साथ ज़बरदस्ती करने की, यानी कि उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की प्रिंसिपल ने। जिस स्कूल के आगे मैं खड़ी हुई हूँ ये वही स्कूल है। अब बात यह है कि इस वाक़े को ज़रा गौर से ज़रा अगर आप देखें तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इस तरह की लातादाद हम ख़बरें सुनते रहते हैं कि भाई प्रिंसिपल ने या टीचर ने हिरासा किया अपने जो स्टूडेंट है और उसको हिरासा करने के बाद ब्लैकमेल किया कि भाई आप पास अगर होना चाहती हैं तो आपको ये करना पड़ेगा, ये डिमांड करनी पड़ेगी और हमारी पूरी करनी पड़ेगी, ब्ला ब्ला ब्ला। बात ये है सर, तमाम तर मैं जितने भी व्यूअर्स हैं मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रही हूँ कि ज़रा थोड़ा सा गौर से खुले दिल के साथ और खुले दिमाग के साथ मेरी बात सुनिएगा। बात यह है कि इससे पहले भी जो हमने वाक़यात सुने हैं तो उसमें कुछ वाक़यात में सच्चाई थी, कुछ वाक़यात में हमने देखा कि ख़वातीन की तरफ से ही एलिगेशन लगाया गया था जो बाद में साबित हुआ। ये वाक़या अगर सच है तो भी और अगर सच नहीं है तो भी, दोनों सूरतों में एक नुकसान होने के लिए जा रहा है आपका और मेरा। वो ये कि आज भी कराची समेत पूरे पाकिस्तान में हम लोग बहुत सारी ऐसी कंजर्वेटिव फैमिलीज़ को जानते हैं कि जो कि सिर्फ इसी माहौल की वजह से अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए एग्री नहीं होते। वो नहीं भेजते अपनी बच्चियों को स्कूल या कॉलेज, वो नहीं भेजते अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़, और हम बार बार हाथ पांव जोड़ के उनसे कहते हैं कि भाई आप अपनी बच्चियों को खुदा के लिए पढ़ने के लिए भेजें। ये मैं 2024 में भी अगर खड़ी होकर आपको ये बात कह रही हूँ ना तो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन ये वाला माहौल जो होता है ये जब हम लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं कि अपनी बच्चियों की तालीम की तरफ ध्यान दें, उनको पढ़ाएं। आप कितने भी कंजर्वेटिव हैं, भले आप अपनी हदूदों के युद्ध में रह के, लेकिन उनको खुदा के लिए उनका तालीमी सिलसिला उनका मुनक़ता मत कीजिए। तो ऐसे में जब ये वाक़यात आते हैं तो उनको एक शय मिल जाती है, उनको एक उज़र मिल जाता है, उनको एक मिल जाता है कि भाई नहीं ये तो मतलब देखें ना कि ये वाक़या भी तो हुआ है, तो हम तो अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे स्कूल, हम तो अपनी बच्चियों को नहीं भेजेंगे स्कूल कॉलेज। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यही चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ कि इसके ज़रा देखना पड़ेगा कि ये मामला क्या है। और मैं माँ बाप से ये कहूँगी कि खुदा के लिए अगर ये वाक़या अगर हो भी गया है ना तो अपनी बच्चियों को उनके तालीमी सिलसिले को खुदा के लिए उसको मुनक़ता मत कीजिए, क्योंकि इसको देखने के लिए कानून और हम लोग मौजूद हैं, हम देख रहे हैं इसे और हम आपको दिखाएंगे भी हकीकत क्या है इस वाक़े की। मैं आज ये देखने के लिए आई हूँ, मैं स्कूल के सामने आपको इंट्रो दे रही हूँ, लेकिन प्रोग्राम के अगले जो लम्हात होंगे उसमें ख़ुद हमारे लिए भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये वाक़या कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक गलत है। अगर ये दुरुस्त है तो इंतहाई अफसोसनाक बात है, करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए उस प्रिंसिपल को, और अगर वो फ़र्ज़ करें कि अगर दूसरा कोई रुख है वो भी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये ख़बर ही आना बहुत सारी बच्चियों के लिए स्कूल के और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर सकता है। ये है असल मुद्दा और इसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे ये बताओ कि आप यहीं पे रहते हो? जी मैं यहीं का रिहायशी हूँ। ये बताएं कि आपने वो वाक़या तो सुना होगा जो अभी इस स्कूल के बारे में आपने सुना होगा कि एक 10वीं क्लास की जो स्टूडेंट थी उसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की प्रिंसिपल ने। तो आपको थोड़ा देखें, कोई ऐसी अगर कोई प्रिंसिपल होता है या कोई टीचर होता है और आपके इलाके में ही वो स्कूल हो तो थोड़ी बहुत ना वो कानों के अंदर ख़ासतौर पर लड़कों के कानों में पहुंच जाती है बात कि उसकी शोहरत किस किस्म की है। अगर मैं आपसे मालूम करूं तो उसकी कोई ऐसी शोहरत थी? नहीं, पहले तो ऐसे कोई वाक़या सुनने को नहीं आया था, लेकिन काफ़ी दिनों से सुनने को मिल रहा है कि जो है ना सर ने ऐसा वाक़या पेश किया है, तो ये तो बहुत गलत बात है। और हमारे मतलब भाई बहन छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, वो महफूज नहीं है, स्कूलों में भी महफूज नहीं, तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, उनको तालीम कहाँ दी जाएगी? ऐसे तो नहीं हो सकता ना, प्रिंसिपल ऐसे करेंगे, टीचर्स ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? माशरा तो बिल्कुल ख़राब हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, बच्चे ख़राब होंगे तो ऐसे ही तो बड़े ऐसे सीखते हैं बच्चे। अब जब बड़े ही सही नहीं होंगे हमारे तो बच्चे भी तो ख़राब होंगे। आपकी कोई बहन स्कूल या कॉलेज जाती है? नहीं, हमारी बहन तो नहीं है, भाई हैं, हम 3 भाई हैं और माशाल्लाह से तीनों ने मैट्रिक कर लिया। बस मैं यही बताना चाह रही हूँ आपको कि देखिए हम लोगों से मालूम कर रहे हैं कि उस शख्स का इससे पहले कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा उसकी कोई ऐसी शोहरत या कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो तो हम ज़रा थोड़ा सा उससे मालूम करें लोगों से जो यहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मालूम किसी भी इलाके में या तो इनके घर वालों को पता होगा जो ये बच्चियाँ यहाँ पर पढ़ रही हैं, या फिर जो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बाज़गत ज़रूर आती है। ये ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा कोई शख्स हो और उसकी कोई इंसिडेंट उसका इससे पहले ना हुआ हो।
तो ऐसा हो नहीं सकता। उसके कहीं ना कहीं वो ज़रूर कोई अपना पॉइंट ज़रूर छोड़ेगा। वही पॉइंट हम तलाश करने के लिए, देखने के लिए आए हैं। ये न्यूट्रल हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम किसी पे ना इल्ज़ाम डाल रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि एक पार्टी गलत है, ना ये कह रहे हैं दूसरी गलत है। हम ये कह रहे हैं कि जो भी गलत है ना वो सामने आए, ताकि बच्चियों को उनके तालीमी मकसद से दूर ना किया जा सके किसी भी बहाने। देखिए, सिक्के के जिस तरह दो रुख होते हैं, जिस तरीके से हम हमेशा ये कहते हैं कि किसी भी मामले के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलू जब तक कि आपके सामने ना हो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। बीइंग अ फीमेल, हमारी हमदर्दी हर उस बच्ची के साथ है, अगर उसके साथ ज़्यादती हो रही है, हम बिल्कुल हमारी तमाम तर हमदर्दियों के साथ साथ हमारा कॉर्पोरेशन भी उनके साथ रहेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इसी साइड के ऊपर हम सोचते रह जाएं और दूसरे रुख को हम लोग फरामोश कर दें और बाद में पता चले कि रुख कोई और था। ये सिर्फ देखना है। तो ये सामने मेरे सर क्लाइमेक्स इंग्लिश स्कूल है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक ऐसा मुद्दा सामने आता है जो पूरे एकदम जो है उसकी ब्रेकिंग चलती हैं। खुद हम उसकी जो है वो उसको देखने के लिए आए हैं कि क्या मामला है। मैं अगर आपसे मालूम करूँ, आपकी नाक के सामने बिल्कुल जो है ना ये स्कूल है, और जो एले इलाका होते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होता है कि किस शख्स की उस जगह पर क्या शोहरत है, और वो भी अगर इतने अरसे से यहाँ पर हो। तो मैं अगर आपसे मालूम करूँ कि ये जब वाक़या आपने सुना, आपको क्या लगता है, क्या ये प्रिंसिपल जो है वो वाकई ऐसा कभी फेल कर सकता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे सामने का आज ये स्कूल कोई 12-15 साल हो गए हैं और ऐसा कोई वो नहीं है। ये एक ज़ाती दुश्मनी का ये नतीजा है। साथी दुश्मनी? बिल्कुल ज़ाती, ये जो है ना एक दूसरे से टसल निकाल रहे हैं ये लोग। ये ब्लैकमेलर के हाथों पड़ गए ये लोग। ब्लैकमेलर इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनको ऐसी बात नहीं है। और ये FIR में भी आपने देखा होगा कोई ज़्यादती हुई नहीं है, कोशिश की गई है, वरना हम सामने बैठे ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। ये अंदर खाने इनके आपस में डील चल रही थी, डील नहीं हुई है, जिसके नतीजे में इन लोगों सर, आप इतने कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि कोई डील चल रही, कोई कुछ मैं सामने बैठा हूँ ना, बिल्कुल दरवाजे के सामने। ऐसी कोई बात होती तो जाहिर सी बात है लड़की बाहर आके शोर करती। बिल्कुल सही बात है। आप अड़ोस पड़ोस कहीं भी मालूम कर, ऐसी कोई बात नहीं हुई ना। इनकी आपस में डील चल, क्योंकि मैं तो करीब से जानता हूँ, आपस में डील चल रही थी। क्योंकि डील नहीं हुई है, ब्लैकमेलर है वो लड़की, ब्लैकमेल कर रही है उन्होंने। अब तक के प्रोग्राम का, अभी तक का सबसे अहम बयान, सबसे अहम कमेंट इस शख्स का है। देखते हैं कि कोई दूसरा हमें इस बात की तस्दीक कर रहा है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल ये क्लाइमेक्स इंग्लिश स्कूल सामने है। एक वाक़या सामने आता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल लड़की 10वीं जमात की तालिबा से ज़्यादती की कोशिश करते हैं, या ज़्यादती अगर मतलब वो इस तरह का एक मामला है। मुझे आप ये बताइए कि आप इसी इलाके में रहते हैं, क्या कहेंगे? प्री प्लान जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई है ना, जिस तरह बाद में वो आकर उन्होंने शोर किया है, जो भी सिनेरियो बना है, समहाउ ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान है। अच्छा। हाँ, जितनी नॉलेज हमें है या जिस तरह हमारी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है मंजर को, ये महसूस होता है कि ये एक प्री प्लान गेम है और ये सारा कुछ इसलिए किया ही गया है कि इसको बदनाम किया जा सके या उसकी वर्थ को ख़राब किया जा सके। हम इस इलाके में रहते हैं काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमने पहले कभी उसके बारे में सुनी नहीं है। देखिए, ये आप दूसरे शख्स हैं ऐसे जो मुझे ये बात कह रहे हैं, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि यहाँ पे जब मैं आऊँगी तो कोई ना कोई मुझे आएगा और वो कहेगा कि भाई लड़की के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, तो इसको तो हम आए भी इसी मकसद के लिए थे कि हम न्यूट्रल होकर प्रोग्राम करें। आप दूसरे शख्स हैं जिसने मुझे ये बात बोली है। आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, आपके सामने ये स्कूल है और आपके सामने वो बंदा रहता है, वही बच्चियाँ जो हैं वो आप ही के सामने आ रही हैं। क्या आप इस बात को इतनी जिम्मेदारी के साथ 100% श्योरिटी के साथ कह सकते हैं? पढ़ते हो ये स्कूल मजीद पिछले 14-15 साल या 10 साल से चल रहा है ना, इस तरह की कभी भी कोई भी चीज़ हमारे सामने आज तक नहीं आई कि हम ये कह सकें कि हाँ ऐसा हुआ है या ऐसा ये बंदा है। ठीक है, हाँ, एक इंसान की नेचर है कि कुछ 19-20 होता है, या वो स्टूडेंट्स के साथ घूमना फिरना, वो भी वो पिकनिक और इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो भी मेल बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये नहीं हमने सुना कि कभी इस तरह के कैरेक्टर सामने आए हो या इस तरह की चीज़ें कभी पहले हुई हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो हमें फीलिंग्स आई हैं, जो हमें ऐसा लगता है, हम अपनी एनालाइज कर सकते हैं, हम 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। लेकिन आपको लगता है कि शायद उसकी शोहरत ऐसी चूँकि नहीं है उस बंदे की। देखिए, जब कोई ऐसा शख्स होता है उसका ये पहला कारनामा नहीं होता। जब वो दस्तराजी करता है ना, तो ये यकीनन उसकी पहले प्रैक्टिस हुई होती है और बड़ी पहले से ही हुई होती है। बिल्कुल पहले ऐसे किया होता है, वही बंदा ये हरकतें कर रहा होता है, लेकिन इसकी पहले ऐसी कोई रिपोर्ट है नहीं हमारे में, और हमारी नॉलेज के मुताबिक ये इस तरह का की नेचर इनकी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ कि इनकी जो इस बच्ची की जो बहन है, मैं नाम किसी का आपने देखा होगा पूरे प्रोग्राम में मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ इस वजह से, क्योंकि मैं सबकी जो शनाख्त है वो पोशीदा रखना चाहती हूँ
कानून अपना काम कर रहे हैं, मेरा बनता नहीं है कि मैं मीडिया पे उनका नाम लूँ। लेकिन वो 2 दिन से जब से ये वाक़या हुआ था तो वो मुसलसल ये कह रही थी कि आप आएँ और मतलब देखें ये वाक़या हो गया है, इसको हम इस तरह जो है हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, मैं इसको यहाँ पे लेके जा रही हूँ, वहाँ पे लेके जा रही हूँ, और वो विलिंग थी कि मीडिया जो है वो वहाँ पर आके उनसे बात करे। 2 दिन से मुसलसल कोऑर्डिनेशन चल रही थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे ही उनको पता चला वल्लाह आलम कि क्या मामला हुआ कि हम शायद मुलजिम का भी सॉर्ट ले रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में, मुलजिम का भी सॉर्ट ले रहे हैं, उसी वक्त से उन खातून की टोन चेंज हो गई और उन्होंने कहा कि मेरे घर तक पहुंचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जबकि वो खुद विलिंग थी। पहले कुछ मालूमात पहले विलिंग थी और उसके बाद SIO साहब का जो है, आई एम सॉरी टू से, उनका भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके पास भी जो मालूमात हैं वो जिस तरीके से वो जिस तरीके से वो उनका जो एक जो एटीट्यूड है वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा। वल्लाह आलम के क्या सच्चाई है इसमें, भाई ये बताएं। मेरे पास वो सबूत हैं जो आज कोर्ट की कार्रवाई है। ये 164 का बयान है लड़की का, ठीक है। ये जज की जो है और वकील का जो है वो है, ये लड़के की वो है कि मेरी बहन का जो है 164 का बयान लिया जाए, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं कोर्ट में था, कोर्ट में मैंने मंजरुल हुदा का पूरा इंटरव्यू लिया है। वो आप कहेंगी तो मैं आपको दे दूँगा, वो आप अपने मीडिया पे चलाएं। अरसा 40 साल से मैं उसको जानता हूँ। केस की सुनवाई के वक्त क्यों मौजूद थी वहाँ पे? क्या आपका उनका कोई साथ रिश्ता है या कोई आप दोस्त हैं, कौन है? नहीं, मैं आपकी तरह साफ़ी हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मैं रिपोर्टिंग करता हूँ किसी चैनल के लिए, किसी अखबार के लिए। नाम नहीं कोट करना चाहता। ठीक है, सही है सर, आप नाम मत कोट कीजिए, लेकिन चूंकि आप जर्नलिस्ट हैं तो आप मुझे सही बताएं कि ये इस वक्त आपके पास बड़ा अहम, अभी तक या किसी ने भी शायद शो नहीं किया होगा, ये किसी के पास नहीं है, ये इस मीडिया के वक्त पास भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे पास है। मैं कोर्ट से लेकर आऊँ। ये आप देख लें, ये 164 का बयान है। ये लड़की का अपना बयान है। इसके अंदर कहीं पे रेप टू अटेम्प्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे जो चीज़ें उसने लिखी हैं सामने, और जो केस लगा हुआ है वो रेप का लगा है, जो कि सरासर उसके साथ नाइंसाफ़ी है। किसके साथ? मास्टर मंजरुल हुदा के साथ। ये सामने स्कूल है, इनके 3 कैंपस और हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इसके साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं वो जो है वहाँ पे मैंने वीडियो बनाई हुई है जो उस लड़की को गाइड कर रहे थे। अच्छा, वो लड़की 164 का बयान दे के जब निकली है अदालत से, तो मदिया आसिफ नाम है जुडिशनल मजिस्ट्रेट का, जिनकी अदालत से वो निकली है, ठीक है। तो वो जब बाहर निकली तो ऐसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकली, और निकल करके जो है गले मिल रही है एक लड़का वहाँ पे था उससे और अपनी बहन से। तो बात यह है कि कोई लड़की जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो तो वो जो है ना इस तरह की हरकतें नहीं करती है। दूसरे ये कि वकील ने जब उससे पूछा कि भाई आपको जो है उसने हाथ लगाया तो आपके कोई कपड़े वगैरह फटे, तो उसने बोला मैं आपको हाथ लगाऊंगी कि आपके कपड़े फट जाएंगे। तो बहरहाल वहाँ पे मंजर जो है वो इस पोजीशन में, जरा इसको पकड़ें तो इनको दिखाएं, इस पोजीशन में मंजर खड़ा हुआ था। तो जज ने बोला कि आप भी इस पोजीशन पे खड़ी हो जाएं, तो बोलने लगी कि वो चोर हैं, इस वजह से इस तरह खड़े हुए हैं। तो जज, जिनका नाम है मदिया आसिफ, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आइंदा से मैं भी एहतियात करूंगी, अपने बड़ों के सामने इस तरह नहीं खड़ा होंगी, क्योंकि चोर की निशानी है ये। तो फिर वो लड़की थोड़ा सा झेपी वहाँ पर, और उसने बोला कि जो है ये बयान है उसका। तो टाइम एकदम जो है सुबह हम वहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे पहुँचे हैं, और जब 5 मिनट अदालत को लगे 5 मिनट बंद करने में, तो जब जैसे ही 5 मिनट से पहले जो है हम कोर्ट से बाहर निकले, आखिरी आदमी हम थे जो हम बाहर निकले, तो जो है अदालत बंद हो गई और जेल की गाड़ियाँ निकल चुकी थी। तो इस वजह से मंजरुल हुदा को वापस जो है यहाँ पे भेजा गया है, क्या नाम है, इकबाल मार्केट थाने में। तो आज उसकी कस्टडी है, रिमांड नहीं है, कस्टडी है। तो कल वो जो है जेसी हो जाएगा, यानी कि जेल कस्टडी चला जाएगा। तो इसके साथ जो ब्लैकमेलर है उनकी भी मेरे पास वीडियो है, जो गाय बगाए उस लड़की को गाइड कर रहे थे। जो भी मामला हो, इस वक्त मैंने आपको वो चीज़ दिखाई है जो अभी तक आपको मीडिया में किसी ने नहीं दिखाई। मैं हमेशा इस बात पे अपना फोकस रखती हूँ कि तस्वीर के दोनों रुख देखें। मेरा ना उस मास्टर साहब जो हैं, ना उनसे कोई उनकी तरफ कोई हमदर्दी है, ना उस लड़की की तरफ कोई हमदर्दी है। मैं सिर्फ सच के साथ हूँ। जो इस वक्त एविडेंस सामने आ रहे हैं, ये मामला थोड़ा झोल वाला है। ये ऐसा नहीं है जिस तरह आपको और मुझे बताया गया है, ये जिस तरीके से रिपोर्ट की जा रही है, इस तरह का वाकया नहीं है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इसका असर बहुत सारी लड़कियों के ऊपर जाएगा। बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी अगर ये वाकया अगर झूठा साबित हुआ तो भी, सच्चा साबित हुआ तो भी। तो ये एक मामला है।
और अगर इसको फ़र्ज़ करें कि एक हम सोच लेते हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है, दूसरा एक इम्पैक्ट यहाँ पे बन रहा है कि अगर ये एलिगेशन लगाया गया है तो यकीन मानिए कि ये एलिगेशन अगर अदालत तक पहुँचा है और इसके ऊपर इसको मंतकी अंजाम तक पहुँच के सही कॉर्पोरेट को अगर सज़ा नहीं दी गई तो आज याद रखिएगा कि हर गली हर नुक्कड़ पे जिसका दिल चाहेगा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा, अटैम्प्ट ऑफ रेप का या फिर 10 दराजी का कोई इल्ज़ाम लगा देगा और ये फिर इसी तरीके से मुआशरा एक गंभीर सूरत हाल से दो चार होगा। वल्लाह आलम क्या मामला है। ज़रा प्रोग्राम के अगले हिस्से में ज़रा पुलिस से मालूम करते हैं कि अभी तक ये मामला कहाँ तक इन्वेस्टिगेट हुआ है। फाइनली मैं मौजूद हूँ इस वक्त मुतालिका थाने इकबाल मार्केट थाना में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ मुतालिका SHO शहबाज यूसुफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शहबाज। वालेकुम सलाम। अच्छा शहबाज साहब, ये बताइएगा ये जो इंसिडेंट हुआ है इसकी अगर मैं आपसे इनिशियल इसकी डिटेल अगर मालूम करूँ तो अब तक कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं SHO इकबाल मार्केट शहबाज यूसुफ। अच्छा, 9 तारीख डिटेल वगैरह जैसे 9 तारीख को ये आई थी लेडीज़, इन्होंने बताया था कि मेरे मतलब स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उन्होंने जो है ना मेरे साथ जो है ना ज़्यादती की कोशिश की है पहली तारीख को। तो मैंने उनको जो है ना पीछे हटाया भी, उन्होंने मेरे से मतलब फिर उसके बाद मैसेजिंग वगैरह किए, मेरे को उल्टे सीधे मतलब हरासमेंट की मेरे साथ कि मैं ये फ़ेल कर दूंगा आपको, इस तरह करूंगा मेरे साथ, आप ये करें उल्टा सीधा काम। उसके बाद वो 9 तारीख की शाम को मेरे पास आए तकरीबन 8-9 बजे के टाइम पे। उन्होंने बताया कि ये इस तरह जो है ना उसकी सिस्टर साथ थी, तो उसकी सिस्टर साथ थी, उन्होंने बताया कि मेरी अपनी बहन के साथ इन्होंने गलत ऐसा किया है। उस बिहाफ पे मैंने इनकी FIR काटी है। प्राइवेट स्कूल का वो अपना हेडमास्टर था, फिर उसको मैंने गिरफ़्तार किया है। उसको गिरफ़्तार करने के बाद उसको मैं इधर लेके आया हूँ। उसके मोबाइल वगैरह भी चेक किए थे, उसके मोबाइल वगैरह में मैसेजिंग वगैरह थी। उसको गिरफ़्तार करके फिर इन्वेस्टिगेशन के हवाले मैंने किया था। अच्छा शहबाज साहब, ये ज़रा बताइएगा कि अभी ज़ाहिर है कि ये 9 तारीख का वाक़या है, अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है मैं मालूम करना चाहती हूँ कि जो प्रिंसिपल साहब हैं, तो जब भी कोई ऐसा एक्ट होता है या कोई जिस तरीके से आप कहते हैं ये इनअप्रोप्रिएट वे में वो मैसेजेस कर रहा था उस बच्ची को, तो क्या आपने जब पहले इलाका से मालूम किया या इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई बात साबित हुई है कि इससे पहले भी इसका कोई इस तरह का कोई रिकॉर्ड या फिर इस तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो? पहले कहते हैं कि ये चोरी वगैरह में कहीं बंद हो चुका है, कोई 2-3 साल पहले की बात है या कोई वो है, लेकिन मतलब इन्वेस्टिगेशन वाले हैं वो अफसर बैठे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन वालों ने मतलब मालूमात ली होगी कि क्या है क्या नहीं है। मतलब वैसे कोई कंप्लेन नहीं आई, मतलब हुआ होगा कोई इंसिडेंट, लेकिन कोई पता नहीं लेडीज़ नहीं आई होगी या कोई मतलब होते हैं ना लोग थाने वगैरह नहीं आते, तो ऐसा कोई इसकी अभी तक कंप्लेन नहीं आई थी। ये पहली कंप्लेन थी जिसमें मैंने FIR इसकी दर्ज की थी। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर है कि ये कैसा वाक़या है, इसको मीडिया भी कोट कर रहा है, दीगर जो शोबा इब्लाग हैं वहाँ पे भी इसकी रिपोर्टिंग जारी है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें जिस तरीके से इन्होंने हिम्मत की, ये आपके पास दोनों ख़वातीन आई, उसके बाद अब ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, इसमें मज़ीद कितनी की तवालत आ सकती है और कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर जो हैं वो भी रहते हैं? इसका तकरीबन रिमांड लिया गया था 12 तारीख तक। आज भी मेरे ख्याल से जो अपना मजिस्ट्रेट साहब के पास पेश किया, आज फिर इनका रिमांड हो गया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन अफसर बैठे हुए हैं, बाकी मज़ीद जो है जो रिपोर्ट है वो बताएंगे कि क्या मज़ीद मतलब कार्रवाई हो रही है इनके बारे में। तो जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो भी पुलिस एहलकार हमारे साथ मौजूद हैं, वो ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात करते हैं, देखते हैं कि ये मामला ज़रा हम भी देखना चाहते हैं कि ये जो मामला अभी तक हमारे सामने आया है एग्जैक्टली ये वैसे ही है जैसे कि बताया जा रहा है या इसकी मज़ीद परतें खुलेंगी, क्या मामला है। क्योंकि देखिए इस एक वाक़े का बात यह है कि उसका असर जो है ना वो सिर्फ एक फैमिली तक नहीं रहेगा। अगर ये एक्ट हुआ है बिलाशुबा इसकी करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, मैं बार बार ये कह रही हूँ, और इसको इन्वेस्टिगेट अगर सही तरीके से किया जाता है और अगर इसमें कोई मज़ीद हमें चीज़ें ऐसी निकलती हैं जो अनएक्सपेक्टेड हो
तो भी उससे क्या असर पड़ेगा कि आपकी दीगर लड़कियां जो वहाँ पे ज़ेर तालीम है उनकी तालीम के ऊपर असर पड़ सकता है। और अगर उनके घर वाले कंजर्वेटिव हुए या फिर इस वाक़े को लेकर जो ज़रा थोड़े से कदामत पसंद घराने होते हैं जो वो अपनी बच्चियों को इसी वजह से घर से बाहर नहीं निकालते, ख़ासतौर पर तालीम के लिए, उनके लिए, ताकि वो एक क्लियर पिक्चर हो, ताकि उनके पास इस तरह का कोई बहाना ना रहे। ये दरअसल है जनाब। अब फाइनली हम लोगों को इजाज़त मिली है, जो मुल्ज़िम है, क्योंकि अभी तक जुर्म साबित बाकायदा तौर पे नहीं हुआ तो हम इनको मुल्ज़िम कहेंगे। तो मुल्ज़िम जो है वो इस वक्त जिस लॉकअप में है मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। आएंगे आप ज़रा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, लेकिन काश कि मैं भी आपसे ये बात कह सकती। मुझे ये बताइएगा कि जो केस इस वक्त जिसके पादाश में आप यहाँ पर हैं, यस। आपका मौक़िफ़ क्या है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा पूरा नाम सैयद मंजर हुदा है। दी क्लाइमेक्स इंग्लिश स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है, औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 डब्बा मोड़। गुज़िश्ता कई सालों से दो शरपसंद अनासिर जिसमें सैयद हसन इमाम और शान रज़ा मलिक, जो कि मेरी फैमिली, मेरी माँ और मेरी फैमिली को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों लोग कौन हैं, किस जगह से ताल्लुक़ रखते हैं? ये दोनों लोग इसी मेरे स्कूल से एक बहुत करीबी इलाके में रिहाइश पजीर हैं। और इन दोनों ने जो है गुज़िश्ता साल कुछ साल पहले हम पे झूठी एफ़आईआर्स करवाई और मेरे स्कूल को बदनाम करने की कोशिश। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये स्कूल ख़त्म हो जाए, मैं बर्बाद हो जाऊँ, मैं डेवलप ना हो पाऊँ, मैं अपना फ्यूचर ना बना पाऊँ। चूँकि उनसे हमें एक फ़ैमिली टसल चल रहा है, इस बिहाफ पे उन्होंने एक नया सिनेरियो क्रिएट किया और हमारी एक स्टूडेंट को यूज़ करके मुझे बदनाम किया। थाने में मेरी एक एफ़आईआर कटी जो कि सरासर झूठी एफ़आईआर है। और उस एफ़आईआर में ये बात मेंशन है कि मैंने किसी बच्ची का रेप कर दिया, अपनी एक तालबा का, जो कि मेरे लिए एक बेटी के बराबर है। और मैं स्कूल गुज़िश्ता 16 साल से चला रहा हूँ। 14 से 16 साल का दरमियानी वक्फ़ा है। एक और मेरे स्कूल है, उसका वक्फ़ा 8 साल का है। और इन तमाम वक्फ़ों के अंदर जितनी भी बच्चियाँ, असातिज़ा, टीचर्स आए हैं वो हमारी बेटियों और बहनों की तरह आके गुजर के गई हैं। आप चाहें तो स्कूल जाके उन बच्चियों का, पेरेंट्स का इंटरव्यू भी ले सकते हैं बिला किसी शुबा। एक बात। दूसरी बात ये मैडम मैं कहना चाहूँगा कि इस बच्ची को इन्होंने इस्तेमाल किया मुझे बदनाम करने के लिए, हैरेस करने के लिए। और मेरे पास एक प्रपोज़ल आई कि तुम्हें अपना स्कूल चलाना है तो 25 लाख रुपए हमें देने होंगे। क्या आपके पास इस प्रपोजल का कोई किसी किस्म का एविडेंस है? एक अननोन पर्सन आया, तो जब मेरे पास आया वो, तो उसको मैंने डांट के भगा दिया अपने पास से। लेकिन राइट नाउ यू डोंट हैव एनी एविडेंस राइट नाउ? मैं जानता नहीं था उस शख्स को, लेकिन मैं समझा कि किसी ने शायद मजाक किया मुझसे। लेकिन बाद में हसन इमाम का मेरे नंबर पे, मेरे एक टीचर के नंबर पे मैसेज आया कि अगर मंजर ने मेरे साथ मामला बैठ के हल नहीं किए तो मैं उसके खिलाफ एक ऐसी प्लानिंग करूंगा जिसमें वो बर्बाद हो जाएगा। क्या वो मैसेज आप दिखा सकते हैं? है, लेकिन मेरा मोबाइल SIO साहब के पास मौजूद है, जिस पे हसन इमाम ने CTD के अफसरान का नाम लिया है, बाकायदा अमीर हमजा का नाम लिया है और CTD के बड़े अफसर का नाम लिया है कि मैं उसके ज़रिए इसके साथ एक ऐसा सीन क्रिएट करूँगा कि इसका स्कूल बर्बाद हो जाएगा। अच्छा देखिए, गौर से मेरी बात सुनिएगा। मैं जब वहाँ पर खड़ी थी, मैं आपके स्कूल के बाहर, क्लाइमेक्स के बाहर में खड़ी थी, मैं अभी अपना इंट्रो वहाँ पर दे रही थी और मैं लोगों से बात कर रही थी। बिल्कुल वहाँ पर मैं किसी एक साइड पे हुए बगैर मैं बिल्कुल न्यूट्रल अंदाज में कर रही थी। मेरा किसी के साथ कोई, चूँकि मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल क्लियर जो भी मामला है ना वो सामने आए। एक से दो और लोग वहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि आपके लिए ये शिकायत, उसकी तस्दीक उन्होंने की। प्लस वो जो लड़की है वो आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस दिखा रही है, ठीक है? अब देखिए कि एक मैसेजेस अगर उसके स्क्रीनशॉट, चले हम मान लेते हैं कि वो क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके मोबाइल पे आप ही के नंबर से जेन्युइनली अगर कोई वो देखेंगे, वो इनअप्रोप्रिएट वे में जो मैसेजेस हैं, क्या आप उसको किस तरीके से डिनाई करें? मैडम मैं मुसलसल ये थाने में भी उस दिन, जिस दिन एफ़आईआर की बात हो रही थी, मैंने सर SHO साहब को भी कहा कि ये सारे मैसेजेस फेक हैं क्योंकि वो बच्ची हमारी तालबा थी। देखिए मेरे देर रुक जाइए। जहाँ तक मैसेजेस की बात है ना, मैं पूरी तहकीक करके आई हूँ और वो बात ये है कि देखिए कि अगर वो स्क्रीनशॉट सिर्फ होते तो वो डाउटफुल हो सकते थे, लेकिन अब अगर आपके पूरे नंबर से उसी जगह पर वो आ रहे हैं, उस तरह का ना अभी तक कोई सॉफ्टवेयर आया है कि आपका व्हाट्सएप बाकायदा क्रिएट किया जाए। आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बच्ची जब पेपर दे के औरंगी टाउन मोमिनाबाद से हमारे स्कूल पहुँचती थी तो उसका सफ़र तकरीबन जो है 1.5 घंटे का होता था गाड़ी से। जब वो स्कूल आती थी तो 20 से 25 लड़कियाँ होती थी और ये लोग वहाँ से रवाना 1 बाय 1 होते थे, अपने पेरेंट्स का इंतजार करते थे। इस बीच ये बच्ची कई बार मुझसे मेरा फ़ोन लिया करती थी कि सर पेरेंट्स को फ़ोन करना है, जिसपे मैं ये कहता था कि बेटा आपके पास तो फ़ोन मौजूद है तो आप अपने फ़ोन यूज़ करो। तो कहती थी कि सर मेरा डेटा नहीं है, कभी कहती थी पैकेज नहीं है। तो बीइंग अ स्कूल ऑनर मैं उनको दे देता था कि ये बेटा कॉल कर लें, फ़ोन कर लें। अच्छा, उसी बिल्डिंग में चूँकि मेरी रिहाइश भी है तो कभी ऐसा होता था बच्चे सब बैठे हुए फ़ोन दे के रिलैक्स में ऊपर भी चला। देखिए यहीं पे रुक जाइए। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने उसको अपना मोबाइल दिया कि आप अपने घर वालों को फ़ोन कर लें, और फ़र्ज़ करें कि अगर आप कह रहे हैं कि वो इस तरह के मैसेजेस अगर कर रही है, मेरे मोबाइल में मेरे व्हाट्सएप अगर मैं किसी को देती हूँ और अगर थोड़ी सी भी छेड़खानी होती है ना उसमें,
तो बात ये है कि जब आप व्हाट्सएप पे से अगर मैसेज डिलीट भी कर देना तो उस पर लिखा हुआ है मैसेज डिलीट का एक आता है ऑप्शन, ठीक है सही है, और वो उसका पता चलता है कि यहाँ से मैसेज डिलीट हुआ है। मेरे मोबाइल में मेरे व्हाट्सएप पे कोई भी अगर कोई मैसेज अगर कोई टाइप करेगा ना और उसको डिलीट भी कर देगा, मेरे पास वो मुकम्मल तौर पे सबूत होगा और वो बहुत आराम से कैच हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ये तो फैब्रिकेटेड हो ही नहीं सकता। ठीक है, जब 9 तारीख को उनके पेरेंट्स यहाँ पे आए और जब मुझे बुलाया और मेरे स्कूल पे पथराव किया और दूसरे कैंपस पे मेरे गाली गलौज किया उनकी सिस्टर्स ने आके, तो मेरे असाज़ा ने मुझे बताया और जब थाने हाजा से कॉल आई और जब मैं यहाँ पहुँचा मैं खुद हाजिर हुआ। अगर मैं गिल्टी होता तो मैं खुद हाजिर नहीं होता। जब मेरे ऊपर ये एलिगेशंस लगे सारे, तो मैंने सबसे पहला सवाल उनसे ये किया कि आप जो एलिगेशंस लगा रही हैं ये कब की बात है। तो उन्होंने कहा, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये सारी एलिगेशन जो है वो 1 और 31 तारीख के दरमियान की है। तो मैंने कहा मैडम आज है 8 से 9 तारीख, आज का रात 9 लग जाएगा और 8 तारीख है, तो आपने 9 दिन क्यों गैप किया? मैं किसी बच्चे को मारूंगा, किसी के साथ तशद्दुद करूंगा, किसी पे हमला करूंगा, कोई चोरी कर लूँगा किसी घर में, तो वो मुतल्लिका शख्स जो मुद्दई होगा वो उसी दिन ऑन द स्पॉट जाके अपनी कंप्लेन नोट डाउन कराएगा। लेकिन ये बताइए कि अगर फ़र्ज़ करें कि जिस तरह जो बात आप कह रहे हैं, अगर आप उसको साबित नहीं कर पाते और अदालत में फैसला आपके खिलाफ आता है और आप गिल्टी होते हैं, तो क्या बगैर किसी इफ़ एंड बट के आप अपनी सज़ा कबूल करेंगे? मैडम बिल्कुल, अगर अदालत में ये चीज़ साबित होती है तो आई एग्री दैट, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। ये सारी चीज़ें बनावटी चल रही हैं और कुछ जो मेरे लोग हैं फैमिली के, जो जिससे मेरी लड़ाई चल रही थी माजी में, ये लोग मिलकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज हमारे पास वो सारे एविडेंस इकट्ठा हो गए। कोर्ट में हमारा मुद्दई और मेरा वो साबका जो एनिमी है जिसकी FIRs मौजूद हैं, जिनके ऊपर मैंने FIRs कराया, ये सारे लोग सर जोड़ के वहाँ मीटिंग्स कर रहे थे और एक दूसरे को गाइड कर रहे थे। देखिए SIO साहब ने हमें पेश किया था। ये इन साहब का मौक़िफ़ है और आपने मौक़िफ़ तो सुना होगा उस ख़ातून का भी, उसकी बहन का भी। बात फिर अभी यहीं तक हम लोग सिर्फ कर सकते हैं क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, अदालत अपना काम कर रही है। उम्मीद है कि जल्द मंतकी अंजाम तक ये केस पहुंच जाएगा। मैं प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ माँ बाप से ये कहना चाहूँगी, ये हाथ जुड़े हैं आपके आगे, वो तमाम तर माँ बाप जो इस वाक़े के या इस तरह के वाक़यात के बाद अपनी बच्चियों को तालीम का उनका सिलसिला मुनक़ता कर देते हैं कि अगर ये वाक़या हो सकता है तो तुम्हारे साथ भी हो सकता है, हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तुम अगर स्कूल जाओगी और ये होगा तो हम तो ये बेयर नहीं कर सकेंगे। तो चाहे वो बच्ची कितनी भी काबिल हो, चाहे वो कितनी भी तालीम हासिल करने का उसको शौक़ हो, उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे। ये केस अपने मंतकी अंजाम तक इंशाअल्लाह ताला पहुँच जाएगा, इसका भी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इस वाक़े की वजह से दीगर माँ बाप जब अपनी बच्चियों का रास्ता रोकेंगे, ये है असल मुद्दा। अगर फ़र्ज़ करें कि अगर ये वाक़या फ़र्ज़ करें कि ये ऐसा होता है जैसे कि बताया जा रहा है, इसमें वाकई ज़्यादती का एलिमेंट, तो मेरे ख़्याल में फिर आप मुझे एक बात बताइए कि एक उस्ताद का तक़द्दुस, हम शुरू से ये कहते हैं कि एक उस्ताद का और माँ बाप, बल्कि उस्ताद को तो हमारे इस्लाम की रूह से उस्ताद का दर्जा माँ बाप से ज़्यादा रखा गया, बाप से ज़्यादा रखा गया। तो किस मुंह से फिर हम ये कहेंगे अगर ये फ़र्ज़ करें कि ये हो जाता है? अभी कुछ देखिए, हम किसी भी नतीजे पे अभी नहीं पहुंच सकते। कौन झूठ, दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, ये तो कंफर्म है, वो अदालत ढूंढ लेगी। लेकिन मैं माँ बाप से ये ज़रूर कहूँगी कि खुदा के लिए इस वाक़े की वजह से, इस तरह के वाक़यात की वजह से अपनी बच्चियों के लिए दरवाजे बंद मत करें तालीम के, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ताहिर, ये बताइएगा, इस वाक़े की डिटेल हम पुलिस से भी ले चुके हैं, मुजरिम का, फिर तमाम वो जो ख़वातीन हैं उनका भी हम ले चुके हैं मौक़िफ़। इसके अलावा लोगों से भी हमने बात की है। ये बताएं कि इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, इसका सबसे बड़ा असर हमारे दीगर जो बच्चियाँ हैं या माशरा है उसके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है? देखें, सबसे पहली बात ये है कि जिससे आपने अभी प्रिंसिपल हैं, मुलजिम हैं, ठीक है, FIR लॉन्च हो गई है, तो इन्होंने भी बताया है। अच्छा, इलाके में एक खौफ की फ़िज़ा है, स्कूल वगैरह। अच्छा, इसके अलावा जितने भी स्कूल हैं सब में बच्चियां डरी हुई हैं, ठीक है। पुलिस ने FIR की, अच्छा किरदार अदा किया, हमने SIO से भी बात करने की कोशिश की। मेरे ख्याल से ऐसा लगता है अगर वो रिकॉर्डेड होता जो उनका लहजा था, तो ऐसा लगता है कि फिर मुलजिम कुछ हद तक सही है। क्योंकि जब हमने इनके घर से बात की है उस बच्ची की, ठीक है, उसकी सिस्टर जो है मुक़द्दस नाम है, तो वो कभी कहती हैं FIA में बात कर लेंगे आके और यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप एक चीज़ आपने किया है, आप FIR कर रही हैं, आप उनको साबित कर रही हैं, आपने सब कुछ कर दिया, तो मीडिया में आप नहीं आ रही हैं, तो क्या वजह हो सकती है? और देखो ताहिर, ये भी तो हो सकता है ना, यहाँ पे हमारे कुछ कस्टम्स हैं, ख़वातीन का मामला है ना, मामला कुछ इस किस्म का है कि एक बच्ची के ऊपर अटैम्प्ट करने का ये इल्ज़ाम लगाया गया। अब वो इल्ज़ाम गलत है या सही है, लेकिन ख़वातीन अमूमन इस चीज़ को लेकर जो है ना, उनको शनाख्त जो है वो अपनी पनाह रखती हैं।
ये हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जितना ताउन उन ख़वातीन का और जितना ताउन इन साहब का और जितना ताउन अभी तक हम देख रहे हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन का, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा फुकदान है? नहीं, सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि SHO साहब है, उन्होंने FIR लॉन्च की और अभी तक क्योंकि रवैया आपने SIO जो हैं उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके तो आपने देख लिए हैं। देखिए SHO साहब तो उन्होंने पूरा कॉपरेट भी किया है और वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके पास बोलने के लिए है, वो अथॉरिटी है। लेकिन SIO साहब जो हैं वो उनका मुझे ना रवैया समझ में आ रहा है, ना मुझे उनकी तहकीकात समझ में आ रही है, ना मुझे उनका, क्योंकि कुछ मामला हम भी देख रहे हैं ना, तो मतलब अगर आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो हम इसको क्या समझें? SHO साहब के पास पूरी मालूमात है, वो पूरा जवाब दे रहे हैं, तो हम उनको जो है इस मामले में हम उनको क्लीन चिट दे सकते हैं, लेकिन SIO का वो समझ में नहीं आ रहा। SHO साहब की हमने इलाके से भी बात की, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद जो है इनके ऊपर एक इल्ज़ाम और है चोरी का, ठीक है ना। तो हम तो यही चाह रहे थे कि SIO साहब से कुछ तफ्तीश करें, कुछ बात करें, लेकिन उनका रवैया ऐसा था मेरे ख्याल से ही इज़ नॉट श्योर, या तो पूरी दाल काली है या दाल में एक दो दाल काला है। खुदा के लिए इस वाक़े को जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुँचाइए, ये मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों से, अदलिया से ये दरख्वास्त करूँगी, ताकि बाकी जो बच्चियाँ हिरासत हुई हैं इस वाक़े की बाज़गश्त सुनकर वो कम से कम रिलैक्स हों, उनके घर वाले रिलैक्स हों। और ये तालीम का सिलसिला इसी तरीके से चलना चाहिए जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं। हम हाथ पांव जोड़ लेते हैं माँ बाप के आगे जब हमें पता चलता है ये कैमरा ऑन हो या ना हो, ये माइक मेरे हाथ में हो या ना हो। जब मुझे पता चलता है कि किसी बच्ची का तालीमी रास्ता रोका गया है, मैं यकीन मानिए कि उनके घर के कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं उनके माँ बाप को कन्विंस करने के लिए कि आपकी बच्ची पढ़ने वाली है, खुदा के लिए इसको पढ़ाएं। ये तमाम तर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, यकीन मानिए कि ये मुआशरे के ऊपर और ख़ास तौर पर लड़कियों के ऊपर बहुत बुरा असर डालते हैं। उनकी तालीमी सिलसिले मुनक़ता हो जाते हैं, उनकी पत्नी कैसे कैसे ख्वाब होते हैं। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं ना, यकीन मानिए कि पहली 3 पोजीशंस उठा के देखिएगा अमूमन लड़कियों की निकलती है। यानी लड़कियों में ज़्यादा इस वक्त टैलेंट है, पढ़ने की जुस्तजू भी है और आगे बढ़ने का उनमें जज्बा भी है। क्यों उनके रास्ते रोक रहे हैं? क्यों उनको बेचारियों को जो है वो उस जगह पहुँचा रहे हैं जहाँ पर उनकी मंशा नहीं है? आप मुझे ख़ुद बताइए कि अगर मुझे ये कहा जाए कि आज मैं अपने आप को उस जगह पे रखूं, फ़र्ज़ करें कि अगर मुझे इसी वाक़े के बाद अगर मुझे फ़र्ज़ करें कि अगर ये वाक़या मेरे घर में पहुंचता उस वक्त जिस वक्त मेरी तालीमी सिलसिला उस वक्त चल रहा था और इस वाक़े की वजह से मेरा तालीमी सिलसिला रोक दिया जाता, तो बहुत सारी लड़कियों पे क्या गुजरेगी वो मैं रिलेट कर सकती हूँ। तो खुदा के लिए इस वाक़े का मंतकी अंजाम तक पहुँचना, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़रूरी है। और इन वाक़यात की रोकथाम, चाहे जो भी झूठ बोल रहा है, बहुत से मामलात मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि मर्द हमेशा गलत होता है या किसी टीचर पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, किसी प्रिंसिपल पे इल्ज़ाम लगाया जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% वो दुरुस्त हो। ये भी केस चल रहा है और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं कि उसमें ख़वातीन की तरफ से जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया है, अपना कोई ज़ाती कोई इस तरह का मकसद होता है उसके लिए, या फिर किसी को इस तरीके से ब्लैकमेल करने के लिए। ऐसे कई केसेस मंतकी अंजाम पर पहुँच के हमारे सामने हैं और बहुत सारी ऐसी जगह पर भी होता है कि जहाँ पर वो कॉल्प्रेट निकलते हैं। ऐसे भी बहुत सारे वाक़यात हुए। जो भी है सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए मेरी टीम के साथ इजाज़त। अला निगहबान।